इम्पोर्टेंट केसेज ऑफ एस्केलेटर पे कभी कभी नीट में और जेईई मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एस्केलेटर के जो केसेज हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस्केलेटर का फर्स्ट केस जो है, ये हमारा एस्केलेटर दे रखा है और उसका लेंथ जो है x है और ये मैन है जो इस पर चढ़ेगा और कितना टाइम लगेगा, तो उसके निम्नलिखित 3 केसेस दे रखे हैं नीचे, तो उसको हम स्टडी करेंगे। व्हेन एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग एंड मैन वॉक अप, तो देन टाइम टेकन बाय द मैन। जब एस्केलेटर हमारा क्या है काम नहीं कर रहा है, तो ये आदमी जो ऊपर जाएगा कितना टाइम लगेगा, तो उसका जो टाइम होगा, टाइम टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस्केलेटर एक्स अपॉन स्पीड ऑफ द मैन। ठीक, यहाँ पे देखो ये एक्स जो है लेंथ ऑफ एस्केलेटर है और वी एम जो है स्पीड ऑफ मैन है और वी ई जो है स्पीड ऑफ एस्केलेटर है। हमारा जो सेकंड कंडीशन दे रखा है, व्हेन एस्केलेटर इज वर्किंग एंड मैन ऑन स्टैंड ऑन इट, तब देन टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच अप द टॉप ऑफ द एस्केलेटर। तो बेसिकली जब हमारा एस्केलेटर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन मैन क्या है उसके किसी एक स्टेप पर क्या है खड़ा हुआ है, तो उसके द्वारा ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टी इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ एस्केलेटर एक्स अपॉन स्पीड ऑफ द एस्केलेटर। और थर्ड कंडीशन जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो थर्ड कंडीशन है इस पर क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो व्हेन एस्केलेटर इज वर्किंग एंड मैन मूव या वॉक ऑन इट, देन टाइम टेकन बाय इट, तो इसके द्वारा टाइम टी इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है जब हमारा एस्केलेटर भी क्या है, ये भी काम कर रहा है, पूरी तरह से चल रहा है और मैन भी इस पर मूव कर रहा है, तो तब फाइनल टाइम क्या होगा। तो जो फाइनल टाइम होगा तो उसको हम कुछ इस तरह से निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो x अपॉन टी और x इक्वल टू एक्स अपॉन T1 प्लस एक्स अपॉन T2। तो यहाँ हमारा जो T1 एंड T2 है, ये टाइम टेकन बाय द एस्केलेटर एंड मैन इंडिविजुअली, देन टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम कॉमन करके ये कैंसिल कर देंगे, तो उसके बाद उसको हम सोल्व कर देंगे। तो ये जो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो t ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो मल्टीपल होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो इसी प्रकार टाइम टी इज इक्वल टू T1 T2 अपन T1 प्लस T2 हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट केसेस थे 3।